गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती के रेट पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। संघाई सहयोग परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये ताजिकिस्तान ने की है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन या SCO कहते हैं इसे, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक 17 सितंबर 2021 को दुशांबे, ये ताजिकिस्तान की राजधानी है, में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित की गई है। ठीक है, इस बैठक में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमली रहमान की अध्यक्षता में हुई है। कहने का मतलब ये SCO की जो बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता एमोमली रहमान जो ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने की है। ठीक है, इस बैठक में सभी देशों के आपसी संबंधों को मजबूत करना, आतंकवाद, सुरक्षा, वैश्विक महामारी के बारे में चर्चा की गई है। SCO संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या संघाई सहयोग संगठन स्थापना 2001 में हुआ था। संघाई 5 ग्रुप फाउंडेड ऑन 26 अप्रैल 1996। कहने का मतलब कि इसके स्थापना 2001 में की गई, लेकिन उससे पहले 26 अप्रैल 1996 को संघाई 5 के नाम से एक ग्रुप की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। व्लादिमीर नोरोव सेक्रेटरी जनरल हैं SCO के। तो सदस्य देश देखें तो संघाई सहयोग संगठन में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA की नई लोकपाल और मतलब कौन बनी है? तो ये इंदु मल्होत्रा। ठीक है, DDCA दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त इंदु मल्होत्रा 1 साल की अवधि के लिए दिल्ली और दिल्ली क्रिकेट संघ के नए लोकपाल होंगी। टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक सुमन शर्मा बने हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं अतुल भट्ट। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष बने JB महापात्रा। HSBC बैंक इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं हितेंद्र दवे। ITBP के नए महानिदेशक या DG बने हैं संजय अरोड़ा। विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो ये 18 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, हर साल 18 सितंबर को दुनिया भर में विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बांस धरती पर गर्म उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय भाग में पाया जाता है और ये एक प्राकृतिक वनस्पति है। प्राकृतिक वनस्पति है बांस। ठीक है, बांस का वैज्ञानिक नाम है बाम्बूसाइडी। विश्व बांस दिवस यानी 18 सितंबर को बांस के रोपण के बारे में जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा करने, सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे 2021 के 12वें संस्करण का थीम है #बैम्बू प्लांट। यह समय बैम्बू प्लांट लगाना, #प्लांट बैम्बू, इट इज़ टाइम टू प्लांट बैम्बू है। सितंबर माह के कुछ टॉप 5 देखें तो 4 सितंबर राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है, 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। रेल कौशल विकास योजना को किसने लॉन्च किया है? तो ये भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना PM मोदी के 71वें जन्मदिवस के मौके पर शुरू की गई है। इसके तहत फिटर, वेल्डर, मशीन और इलेक्ट्रीशियन जैसे 4 ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाएगी। खुद रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णो या अश्विनी वैष्णो, दोनों एक ही के नाम है, ने इसकी शुरुआत की है। इसके तहत 50,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान में जो हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णो। ठीक है, भारतीय रेलवे के बारे में देखें तो इंडियन रेलवे 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुआ था, नई दिल्ली में मुख्यालय है। अश्विनी वैष्णो रेल मंत्री हैं और अध्यक्ष एंड CEO हैं सुनीत शर्मा।
और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के महानिदेशक हैं अरुण कुमार, ठीक है। रेलवे पुलिस बल सेवा, इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे पुलिस बल सेवा, इसके महानिदेशक है अरुण कुमार। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र किस देश में शुरू किया गया है? तो ये ब्रिटेन में। विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण ब्रिटेन में शुरू किया गया है। ब्रिटेन की NHS ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए नई त्वरित और सरल रक्त जांच का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है। यह त्वरित एवं सरल रक्त जांच दुनिया भर में कैंसर का पता लगाने और इलाज में क्रांति की शुरुआत को दर्शाता है। विश्व का सबसे बड़ा देखें तो ओर का संयंत्र या ओर का प्लांट, ये विश्व का सबसे बड़ा कार्बन अवशोषण संयंत्र है। और विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म ये सिंगापुर में लगाया गया है। और विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, ठीक। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये सुपीरियर झील। टाइम पत्रिका ने 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया है? तो 3 भारतीय नरेंद्र मोदी, दूसरे में ममता बनर्जी और तीसरे में आधार पूनावाला, ठीक है। टाइम पत्रिका ने 2021 के सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची का अनावरण किया है। टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला को 2021 के दुनिया के 100 सबसे प्रतिभा या प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। इस सूची को 6 श्रेणियों में बांटा गया: प्रतीक, पाइनियर्स, टाइम्स, कलाकार, नेता और नवप्रवर्तनकर्ता। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये झुम्पा लाहिरी ने, ठीक है। कुछ अन्य किताब देखें तो ए बांग्लादेश वॉर कमेंट्री 1971, रेडियो डिस्पैचेस, ये UL बरुआ की किताब है। बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर, उदय भाटिया की किताब है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा की किताब है। गीत गोविंदा, जयदेव डिवाइन ओडिसिस, ये डॉक्टर उत्पल के बनर्जी की किताब है। ए रूड लाइफ, द मिरर, द मेमोयर, ए रूड लाइफ, द मेमोयर, ये वीर सांधवी की किताब है। वॉच कंपनी फॉसिल की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कृति सेनन। अभिनेत्री कृति सेनन को वॉच कंपनी फॉसिल की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गया है, ठीक है। कुछ टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखें तो JK टायर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं नारायण कार्तिकेयन। कैसीफाई के ब्रांड एम्बेसडर बने राजकुमार राव। एमवे इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं मीराबाई चानू। और एडवेंचर टूरिज्म, ये केरल का है, तो केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये PR श्रीजेश, ये हॉकी के गोलकीपर हैं। और इस कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को अपना स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो ये एडिडास ने। सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अनूठी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है, जो आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में प्रत्यक्ष भागीदारी बनाएगी। टॉप 5 योजना देखें तो सगुन नामक योजना, ये पंजाब सरकार ने शुरू किया है। अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। भिखारी मुक्त योजना राजस्थान सरकार ने। चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना असम सरकार और भोग
योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 18 सितंबर को। विश्व जल निगरानी दिवस 2003 से हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में जल निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाई जा सके। विश्व जल निगरानी दिवस सभी उम्र के लोगों को स्थानीय नदियों, नालों, ज्वार नदमुख और अन्य जल निकायों की स्थिति की निगरानी में संलग्न करता है। विश्व जल दिवस 2021 का थीम था पानी का महत्व, वैल्यूइंग वाटर, और ये जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए कुछ स्टैटिक जीके देखें। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है। ठीक। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी। ये कथन किसका है? तो सर जॉन लॉरेंस का था ये। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत सरकार द्वारा। ठीक है। और इसमें सिग्नेचर हम वित्त सचिव करते हैं। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर वित्त सचिव। और घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये पूछा गया है इससे पहले। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया किसका उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन की। ठीक। दूध से दही बनना ये एक उदाहरण है, किण्वन की है, किण्वन की। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है या किससे नापा जाता है? तो ये ऑक्टेन संख्या से। ठीक है, जैसे दूध के लिए लैक्टोमीटर होता है, उसे पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए ऑक्टेन संख्या होता है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते आपको कुछ पुरस्कार के बारे में देखें तो जनवरी में ये 2021 का प्लेयर ऑफ द मंथ जो पुरस्कार दिया गया था खिलाड़ियों को क्रिकेट में, तो ऋषभ पंत को दिया है जनवरी का। ठीक है, भारत का पहला है, इसी बार शुरू किया गया है ये। दूसरे में फरवरी का रविचंद्रन अश्विन, और मार्च में भुवनेश्वर कुमार, अप्रैल में बाबर आजम, ये पाकिस्तान के, मई में ये मुशफिकुर रहमान, ये बांग्लादेश के हैं, और जून में डेवन कॉनवे, ये न्यूजीलैंड के हैं, जुलाई में साकिब अल हसन, ये बांग्लादेश के हैं, अगस्त जो रूट इंग्लैंड के। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा ऋषभ पंत याद रखना। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।